बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सरवरी अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, अस्सलाम वालेकुम। गौस पाक का खिताब कैसा होता था? सैयदना गौस आजम रहमतुल्लाह तआला अलैहि को वाज में भी कमाल हासिल था। आपकी मादरी जुबान अगरचा फारसी थी, लेकिन आप अरबी में भी बेहतरीन तकरीर किया करते थे, क्योंकि बगदाद के लोगों की जुबान अरबी है। मुगल शहजादा दारू शिकवा अपनी मशहूर तसनीफ सफियतुल औलिया सफ़ा नंबर 164 पर लिखता है, जब आप तकरीर फरमाते तो अवाम के साथ उलमा, फुकहा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, मौरखीन घोड़ों और दीगर सवारियों पर सवार होकर आते। लोगों का बहुत बड़ा हजूम होता। उनके आने की वजह से मदरसा मस्जिद में जगह ना रहती। बगदाद की ईदगाह में इंतजाम होने लगा और सहन खचाखच भर जाता। सैयदना गौसुल आजम रहमतुल्लाह तआला अलैहि हफ्ते में 3 बार मजलिसो वाज मुनक्कद फरमाते थे। वाज क्या होता था? इल्म और हिकमत का एक ठाठे मारता हुआ समंदर हुआ था। लोगों पर वजदानी की कैफियत तारी हो जाती थी। बाज अपने गिरेबान चाक कर लेते और कपड़े फाड़ लेते थे, और बाज बेहोश हो जाते थे। कई मर्तबा लोग हालत बेहोशी वासिले बहक हो जाते। आपकी मजालिस में अलावा रिजालुल गैब, जिन्नात, मलाइका और अरवाह तय्यबा के आम सामाइन की तादाद 70-70 हजार तक पहुंच जाती थी। आप रहमतुल्लाह तआला अलैहि की आवाज़ दूरों नज़दीक बैठे हुए सब लोग यकसां सुनते। इस दौर के अक्सर नामवर मशाइख बिल्तज़ाम इन मजालिस में हाजिरी देते थे और आपसे बकसरत ख्वारको करामात का ज़हूर होता था। आप रहमतुल्लाह की मजालिस का इनकाद बगदाद में होता, मगर आपके हम असर औलिया अल्लाह यानी हजरत शेख अब्दुर्रहमान तफसूनजी और शेख अदी बिन मुसाफर और गैर हम अपने इरादतमंदों और शागिर्दों के हमरा दायरा से बनाकर बैठ जाते और ना सिर्फ हजरत गौस आजम रहमतुल्लाह के मुआइज सुना करते, बल्कि इन्हें कलमबंद भी करते। फिर जब कभी बगदाद आने का मौका मिलता और आपकी मजलिस में कलमबंद शुदा तहरीरात के साथ मुआजना करते तो शर्म व फर्क ना पाया जाता। कुतब और इनके अकाबर के हवालों से भी गौसुल आजम महबूब सुबहानी रहमतुल्लाह ही हैं। गौसुल आजम को शिर्क करार देकर अल्लाह ताला को गौस आजम जल्ले जलाला नहीं लिखा गया। मौलवी इस्माइल देहलवी साहब तकवियातुल ईमान में लिखते हैं, हजरत गौसुल सकलैन जिन्नो उन्स के फरियाद रस की रूह मुकद्दस मेरे पीर के हाल पर मतवज्जा हुई। हाजी इमदादुल्लाह साहब महाजुर मक्की फरमाते हैं कि एक दिन हजरत गौस आजम रहमतुल्लाह 7 औलिया अल्लाह के हमरा बैठे हुए थे। निगाहे नजर बसीरत से मुलाहिजा फरमाया कि एक जहाज करीबे गर्क होने के है। आपने हिम्मत और तवज्जो बातनी से इसको गर्क होने से बचाया। मौलवी खलील अहमद देवबंदी और रशीद अहमद गनगोही ने लिखा है कि हजरत गौस आजम और ख्वाजा बहाउद्दीन को मालूम था कि सैयद अहमद साहब की शान बुजुर्ग है। मौलवी हुसैन अली भचरवी की किताब बलगतुल हैरान सफ़ा 4 में भी आपको गौसुल आजम लिखा है। देवबंदी शेखुल तफसीर मौलवी अहमद अली लाहौरी का बयान है कि हम में से हर शख्स जुमेरात को जिक्र जहर से पहले 11 मरतबा कुल शरीफ पढ़कर हजरत गौसुल आजम की रूह को इसका सवाब पहुंचाता है, और ये हमारी 11वीं है। मज़कूरा हवाला जात में आपको किस तरह मुतफ़िक़ा तौर पर गौसुल सकलैन और गौसुल आजम तस्लीम किया गया है, बल्कि देवबंदी वहाबी मकतब फ़कर के अकाबरीन की तसरीह के मुताबिक गौसुल आजम रहमतुल्लाह ने जहाज गर्क होने से बचा लिया। आपको सदियों बाद भी सैयद अहमद बरेलवी और इसके मुरीदीन के अहवाल भी मालूम हो गए और रूहानी तवज्जो भी फरमाई। मौलवी अहमद अली के बकौल जिक्र जहर और महाना 11वीं के बजाय हफ्त रोज़ा 11वीं का जवाज़ो सबूत भी हो गया। बहरहाल क्योंकि आप गौसुल आजम और गौसुल सकलैन है, इसीलिए आपको पीरो दस्तगीर भी कहा जाता है, क्योंकि जिन्नों इंसानों में से जो फरियाद करता और आपकी पनाह चाहता है, बफज़ले ताला आप इसकी फरियाद रसी और दस्तगीरी फरमाते हैं। जज़ाकल्लाह।